हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 138 और आगे के सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन 138 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की गई है, यानी कि सीक्वेंस में एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ और फिर एडवर्स पार्टी को लगता है, अगर वो डिजायर करता है तो क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। एंड देन उसके बाद अगर जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है और उसकी इच्छा है कि भाई दोबारा से चीजों को पूछा जाए या कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गई है, ठीक है ना, कि भाई हम पहले इस चीज को नहीं पूछ पाए, तो वो क्या करेगा, उसको री एग्जामिन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एग्जामिनेशन है और चीफ एग्जाम और क्रॉस एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो रिलेट करता है रेलिवेंट फैक्ट से। बट जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, वो जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं बातों पर डिपेंड रहेगा जो कि एग्जामिनेशन चीफ में पूछा गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ चीजें अलग तरीके से भी पूछी जा सकती है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन है, जरूरी नहीं कि वही जो है आपका चीफ एग्जामिनेशन से जुड़ा हो। सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये बात जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनेशन चीफ में पूछी गई है वही आपके क्रॉस में पूछी जाए, और भी कुछ पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है जो रह गया है। एंड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसको आप पढ़ेंगे सेक्शन रीड विद 146, जिसमें कि आप ये समझेंगे कि जो है कुछ बातों को और तरीके से भी पूछा जाएगा, यानी कि जो मैंने बात कही ना क्रॉस एग्जामिनेशन की, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी कुछ पूछा जा रहा है वो उसी चीज से रेलिवेंट कर रहा हो या रिलेट कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात क्या, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड एग्जामिनेशन चीफ जो है और जो आपका एग्जामिनेशन बताया क्रॉस एग्जामिनेशन, वो जो है दोनों ही रेलिवेंट फैक्ट से जुड़े रहेंगे। ठीक है। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई हो। और एक चीज और, बिना एग्जामिनेशन चीफ के अगर क्रॉस एग्जामिनेशन सीधा कर दिया जाए या उसको भेज दिया जाए ऐसा, तो इससे क्या है, इससे जो है ना कोर्ट के लिए, कोर्ट ये कह सकता है कि जी ये तो प्रोसिक्यूशन के केस की क्रेडिबिलिटी को कम कर देगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलाया जाएगा। यानी कि इसीलिए सेक्शन को लाया गया, सेक्शन 138 के जरिए आपको ये बताया जा सके या आप ये बात अंडरस्टूड कर सकें कि किस तरीके से एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर ऐसा हो जाता है, कैसा, कि जो मैंने आपको बोला कि बिना एग्जामिनेशन इन चीफ के क्रॉस कर दिया जाए, तो इससे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चीज नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। ठीक है। और अगर सपोज भाग जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन से जो विटनेस है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन चीफ जो है वो पूरी तरह से वैल्यू लेस हो जाएगा, उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। बाकी आप इसको पढ़ेंगे ना, जब आप अपने सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन 138 को आप अपने आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इसमें यही लिखा हुआ है। अब सेक्शन 139 में क्या लिखा है, सेक्शन 139 में लिखा है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ 2 शब्दों की बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया है समन दे करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो विटनेस बन गया या वो गवाह बन गया। ये सेक्शन आपको ये कह रहा है कि जब तक उसको गवाह के तौर पे प्रॉपर तरीके से नहीं बुलाया जाएगा, तब तक उसको गवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिस पर्सन को समन भेजा गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता जब तक कि उसको इस तरीके से ना बुलाया जाए कि भाई आपको गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। यही आपके सेक्शन 139 में लिखा है सिंपली। अब सेक्शन 140 क्या लिखा है, 140 में लिखा है विटनेसेस टू कैरेक्टर। जहां बात आ जाए किसी विटनेसेस के कैरेक्टर की, कोई विटनेसेस अपेयर होता है कोर्ट में, पार्टीज के कैरेक्टर के ऊपर बात करता है या एविडेंस देना चाहता है, देन इन दैट केस तो इसका एग्जामिनेशन चीफ भी होगा, क्रॉस भी होगा एंड री एग्जामिनेशन भी होगा। इज इट क्लियर। अब सेक्शन 141 क्या कहता है, सेक्शन 141 को हम दूसरी वीडियो में लेते हैं।